हेलो एवरीवन। देखिए, ये हमारा लेक्चर नंबर 21 है आज। तो आज हम डिस्कस करेंगे कोची फर्स्ट थ्योरम और इससे रिलेटेड और भी कुछ रिजल्ट्स। ओके, एंड कोचिंग से सेकंड थ्योरम और उससे रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारा लेक्चर नंबर 21 है हमारी सीरीज का। हमने जैसे आपको बताया कि हम पूरा रियल एनालिसिस और सभी पूरा सिलेबस जो CSIR नेट JRF और IIT JAM का है उसको यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसी सीरीज में ये लेक्चर नंबर 21 है आज। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कोशी फर्स्ट थ्योरम क्या कहती है। बेसिकली कोशी फर्स्ट थ्योरम सिर्फ इतना कहती है कि अगर आपके पास कोई एक सीक्वेंस गिवन है, ठीक है, सीक्वेंस गिवन है और उसकी लिमिट एल आती है, तो अगर हम उसके टर्म्स ए फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म अप टू nth टर्म को ऐड करके n से डिवाइड करें तो उसकी लिमिट भी एल ही होगी। बस इतना सा स्टेटमेंट है इसका। ठीक है, तो कई बार हमारे पास इस तरह का स्टेटमेंट गिवन होगा तो उसकी हेल्प से हम ऐसी अगर सीरीज गिवन है तो उसकी लिमिट फाइंड इस तरह की सीक्वेंस गिवन है तो उसकी लिमिट फाइंड कर सकते हैं। अगर ऐसी लिमिट गिवन है तो उसकी हेल्प से ये वाली सीक्वेंस फाइंड कर सकते हैं, मतलब एक दूसरे को हम कन्वर्ट करके फाइंड कर सकते हैं उनके लिमिट्स। तो सिंपल कोशी फर्स्ट थ्योरम इतना ही कहती है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an अगर l है देन द लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी, ये एक ही बात है, समेशन फॉर्म में लिखो या ऐसे खोल के मैंने इसको लिख दिया ओपन करके, a1 प्लस a2 अप टू an nth टर्म का सम प्लस n अपॉन m अपॉन n इक्वल टू l, मतलब जो लिमिट इसकी होगी वही लिमिट इसकी भी होगी। इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। कन्वर्स ट्रू नहीं है मतलब क्या है कि अगर मान लिया इसकी लिमिट एल है तो जरूरी नहीं कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी भी एल ही हो। इसके लिए एग्जांपल लेके हम इसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। जैसे हमने एक सीक्वेंस ली -1 टू द पावर n, हमें पता है ये ऑसिलेटरी सीक्वेंस है, -1 प्लस 1 के बीच में ये ऑसिलेट करती है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जब इसकी ऑसिलेट करती है दो लिमिट पॉइंट होंगे तो ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस तो नहीं होगी। अगर किसी सीक्वेंस की लिमिट एल यूनिक आती है तो वो मतलब लिमिट अगर फाइंड करें उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो जाती है। तो हमने क्या किया, -1 टू पावर n लिया, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, a1 प्लस a2 अप टू an ऐड करने के बाद n से डिवाइड करेंगे तो अगर n की वैल्यू इवन होती रहेगी तो जीरो होगा, अगर ऑड होगी तो -1 अपॉन n होगा। इन दोनों ही कंडीशन में लिमिट जीरो आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी a1 प्लस a2 अप टू an अपॉन n इक्वल टू जीरो, बट सीक्वेंस इज नॉट कन्वर्जेंट। ये तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है ही नहीं, मैंने बताया ऑसिलेटरी सीक्वेंस है। लेकिन सॉरी, a1 प्लस a2 अप टू an अपॉन n जब हमने फाइंड किया तो इसकी लिमिट हमारी जीरो आ गई, मतलब ये कन्वर्जेंट हो रही है। तो इसका मतलब कन्वर्स ऑफ द कोशी फर्स्ट थ्योरम इज नॉट ट्रू। ये एग्जांपल से हम इसे समझ सकते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं इससे रिलेटेड एक और थ्योरम है जो हम ज्योमेट्रिक मीन के थ्रू भी अगर ऐसा कुछ गिवन रिजल्ट है तो क्या थ्योरम है कि इफ ए एंड बी ए सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म, ये बड़े ध्यान रखने की बात है यहाँ पर कि सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म ही होनी चाहिए। सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म कन्वर्ज टू अ पॉजिटिव लिमिट, तो पॉजिटिव टर्म की सीक्वेंस पॉजिटिव लिमिट पे ही कन्वर्ज करेगी। द देन डज शो द सीक्वेंस a1 a2 अप टू an की पावर 1 अपॉन, मतलब ये क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है ऑफ द टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ज्योमेट्रिक मीन्स ऑफ द सीक्वेंस इज आल्सो कन्वर्ज टू दैट पॉइंट l। ओके, जिस पे ये कन्वर्ज कर रही थी उसी पे ये भी कन्वर्ज करेगी। दैट इज इफ अ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an अगर l है देन a1 a2 a2 अप टू an a2 a3 into an की पावर 1 अपॉन n, that means the geometric mean of the term of the sequence। ओके, सीक्वेंस के टर्म का ज्योमेट्रिक मीन लेने के बाद जब उसकी लिमिट फाइंड करी तो वो भी एल ही आएगी। तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट है। हम इसके हेल्प से कई सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट रिजल्ट फाइंड कर, डायरेक्ट रिजल्ट लगा करके। तो क्या कहता है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a n अगर l है तो लिमिट ऑफ a1 प्लस a1 into a2 अप टू an की पावर 1 अपॉन n, दैट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द टर्म्स ऑफ द सीरीज ऑफ द सीक्वेंस इज आल्सो l। नाउ कोची सेकंड थ्योरम। कोची सेकंड थ्योरम बड़ी यूजफुल है। ये कहती है कि इफ an इज सीक्वेंस ऑफ ऑल पॉजिटिव टर्म, यहाँ पर भी अंडरलाइन करने के लिए है कि पॉजिटिव टर्म की सीरीज है, एंड इफ लिमिट an अपॉन an प्लस 1 अपॉन an एग्जिस्ट, अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है तो लिमिट ऑफ an की पावर 1 अपॉन n आल्सो एग्जिस्ट एंड दे आर इक्वल। तो अगर कोई पॉजिटिव टर्म की सीरीज है और हमने लिमिट फाइंड करी है an प्लस 1 अपॉन an की, अगर ये एग्जिस्ट करती है तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an की पावर 1 अपॉन n भी एग्जिस्ट करेगी और दोनों इक्वल होंगी। सो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an प्लस 1 अपॉन an इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an की पावर 1 अपॉन n, बोथ आर इक्वल। ठीक है, प्रोवाइडेड, मैंने लिख दिया यहाँ पर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a की पावर an की पावर 1 अपॉन n इक्वल टू लिमिट an प्लस 1 अपॉन an प्रोवाइडेड limit of the of this sequence is exist। okay,
तो सिंपल इतना सा रिजल्ट है। तो कई बार हमारे पास ऐसी सीक्वेंस गिवन होगी कि हम ये वाला आराम से फाइंड कर सकते हैं, इजीली फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इसको फाइंड करने में डिफिकल्टी है, या इसको फाइंड कर सकते हैं और इसको फाइंड करना थोड़ा टफ है। तो इस सिचुएशन में हम ये वाला रिजल्ट यूज करके कोशी-सेकंड थ्योरम इजिली लिमिट फाइंड कर सकते हैं ऑफ द गिवन सीक्वेंस की। ओके, कन्वर्स ऑफ द सेकंड कोची सेकंड थ्योरम इज नॉट ट्रू। इसके लिए एक एग्जांपल ले लिया हमने समझाने के लिए कि इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। ठीक है, जैसे ए एन हमने एक सीक्वेंस ली हमने, तो ए एन की पावर 1/n फाइंड किया, तो -2 की पावर -1 आ जाएगा। जब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो ये आएगा 2 की पावर -1 मतलब 1/n 1/2। ठीक है, 1/2 आ जाएगा क्योंकि 2 की पावर -1 है जब हम n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे यहाँ पर। तो ये तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, बट जब हम ए एन प्लस 1/an फाइंड करते हैं तो ये कुछ इस टाइप से बन जाएगा, जहां जहां n है वहां n+1 पुट किया तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, इवन के लिए अलग और ऑड के अलग। तो इसका मतलब ये तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, क्योंकि इवन पे अलग जा रही है और ऑड पे अलग जा रही है। अपनी सीक्वेंस का जो टर्म्स है वो दोनों इवन और ऑड के लिए अलग अलग जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये तो कन्वर्ज नहीं कर रही है, लेकिन यहाँ पर यूनिक लिमिट आ रही है, ये कन्वर्ज कर रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि कन्वर्ज सॉरी ऑफ द सेकंड थ्योरम इज नॉट, सेकंड कोची थ्योरम इज नॉट ट्रू। ओके, सो एज मैंने बताया आपको, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, क्योंकि दो पॉइंट पे जा रही है। तो ये हो गया इसका मतलब, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an प्लस 1/an मे नॉट बी एग्जिस्ट इवन लिमिट an की पावर 1/n एग्जिस्ट। ठीक है, तो सेकंड जो कोची थ्योरम है उसका कन्वर्स ट्रू मे और मे नॉट की कंडीशन है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। ओके, अब एक जैसे ये एक सपोज हमारे पास एक सीक्वेंस गिवन है n की पावर 1/n, इसका हम कोशी सेकंड थ्योरम से अगर फाइंड करें, इस तो क्या करना है कि an इक्वल टू n और an प्लस 1 इक्वल टू n+1। ओके, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an प्लस 1/an इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a, ये हो जाएगा n प्लस 1/n, इसकी लिमिट आ गई 1। ठीक है, तो an प्लस 1/an की अगर लिमिट 1 आई है तो an की पावर 1/n की भी 1 ही आएगी। ओके, तो बाय सेकंड थ्योरम अब हमें इसकी लिमिट वैसे फाइंड करने की जरूरत नहीं है, कि हमने सेकंड थ्योरम का यूज करते हुए an प्लस 1/an फाइंड किया तो इसकी लिमिट 1 आ गई। तो बाय सेकंड कोची सेकंड थ्योरम से हम ये कह सकते हैं डायरेक्ट, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी an की पावर 1/n ये भी 1 ही होगी। ओके, दैट्स इट, बस इतना सा जैसे सॉल्व करना। तो ये देख रहे हैं यहाँ पे, इसकी हेल्प से हम सेकंड थ्योरम की हेल्प से, सेकंड कोची सेकंड थ्योरम की हेल्प से हम इजिली लिमिट फाइंड कर सकते हैं। ओके, क्योंकि हमें रिलेशन पता है दोनों के बीच में। अब जैसे कह रहा है कि फाइंड द लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, हम यहाँ पे कोशी फर्स्ट थ्योरम का यूज करेंगे। ठीक है, तो an बराबर हमने मान लिया ये हो गया हमारा an की n की पावर 1/n। तो लिमिट n कंसीडर कर लिया, ये हमारा an है और इसकी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी में 1 आ जाएगी। अभी हमने पीछे फाइंड करके दिखाया है आपको। भाई कोशी फर्स्ट थ्योरम, कोशी फर्स्ट थ्योरम से क्या करते हैं हम, कोशी फर्स्ट थ्योरम कहते हैं कि a1 प्लस a2 अप टू an/n की लिमिट भी 1 ही आएगी। ओके, तो हमने इसकी लिमिट 1 निकाल ली। अब ये जो हमारी जो मेन सीक्वेंस गिवन है, अब इसको सॉल्व करने के लिए, इसकी लिमिट फाइंड करने के लिए क्या होगी, क्योंकि इसकी लिमिट यहाँ पे 1 आ चुकी है, एंड बाय फर्स्ट थ्योरम कोशी फर्स्ट थ्योरम से a1 प्लस a2 प्लस अप टू an/n की लिमिट भी 1 ही आएगी। तो ये टर्म क्या है हमारी, ये टर्म 1/n बाहर लिख लिया, a1 मतलब 1, a2 मतलब 2 की पावर 1/2, सिमिलरली a3 मतलब a3 की पावर 1/3 एंड सो ऑन, an इक्वल टू n टू द पावर 1/n, तो इसकी लिमिट भी 1 आएगी। तो आप देख पा रहे हैं कि कोशी फर्स्ट थ्योरम की हेल्प से ये कितना इजी हो गया इसको फाइंड करना। सिंपल हमने an की लिमिट फाइंड करी और हमने बता दिया कि इस सीक्वेंस की लिमिट भी वही होगी जो an की पावर 1/n की लिमिट भी हो, जो कि an इक्वल टू जो सीक्वेंस an इक्वल टू n की पावर 1/n की लिमिट है। ओके, तो इस तरह से हम ये इनके एप्लीकेशंस हैं, फर्स्ट थ्योरम, कोशी फर्स्ट थ्योरम एंड कोशी सेकंड थ्योरम के, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अभी कि सिजारो थ्योरम में ये सिंपल इतनी कहती है कि अगर लिमिट n टेंड्स टू, दो हमारे पास सीक्वेंसेस हैं an एंड bn, तो सीक्वेंस an की लिमिट अगर a है और सीक्वेंस bn की लिमिट अगर b है, तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी a1 bn प्लस a2 bn माइनस, एक टर्म इसका इंक्रीज होता जा रहा है और bn सीक्वेंस का एक टर्म डिक्रीज होता जा रहा है। तो ये a1 a2 अप टू an तक जाएगा और ये bn-1 से लेके bn डिक्रीज होता जाए b1 तक जाएगा, अपॉन n इसकी लिमिट हो जाएगी a into b, प्रोवाइडेड ये होना चाहिए कि लिमिट an की लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी पे a और bn की लिमिट b आनी चाहिए, तो ये रिजल्ट इसके लिए ट्रू है। सॉरी, अब आती है कोशी सीक्वेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोशी सीक्वेंस बेसिकली क्या है कि अ सीक्वेंस an इज सेट, कोशी सीक्वेंस कुछ नहीं है, बेसिकली ये है कि हम उनके टर्म के दो, एक सीक्वेंस है उसके टर्म का डिफरेंस एक उस कितना आर्बिट्रेरी रूप से कम कर सकते हैं। ठीक है, जब जब वो कन्वर्ज करेगी मतलब, तो सिंपल सी बात है सॉरी, ये है कि
A sequence an is said to be Cauchy sequence if given epsilon positive, however small, there exists a positive integer m depending on epsilon such that an minus am less than epsilon for all n greater than equal to m. एक टर्म के बाद यहाँ तक हमने फाइनल टर्म छोड़ दी, इसके बाद जो सीक्वेंस है उसके के जो टर्म्स हैं उनका डिफरेंस हम आर्बिट्ररी रूप से कम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है जो कोची सीक्वेंस होती है वो कन्वर्जेंट होती है, क्योंकि हम दो टर्म मतलब दो ये ए एन और ए एम अलग अलग सीक्वेंसेस नहीं, एक ही सीक्वेंस के दो टर्म है, उनका डिफरेंस हम आर्बिट्ररी रूप से यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि जैसे एक हो गया ए एन और दूसरा हो गया ए एन प्लस वन। ओके, इनका डिफरेंस हम एप्सिलॉन से कम कर सकते हैं। तो ये सिंपल कोची थ्योरम कहती है, कोची सीक्वेंस कहलाती है। इस तरह की सीक्वेंस जो होती है वो कोची सीक्वेंस कहलाती है। एवरी कोची सीक्वेंस इज बाउंडेड, ये जितनी भी कोचिंग सीक्वेंसेस होती हैं बाउंडेड होती है मतलब कन्वर्जेंट होती है। ओके, तो कोची सीक्वेंस जो होती है वो बाउंडेड होती है। आप ये मत समझ लेना कि इन सिंपल सी बात ये है कि कोची सीक्वेंस जो होती है वो कन्वर्जेंट होती है। ठीक है ना, तो जैसे मान लिया हम एक यहाँ पे हम एक जनरल प्रिंसिपल अगर इसका पढ़ें, कोची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस की बात करें तो a sequence is convergent if and only if it is Cauchy। so Cauchy तो convergent and convergent तो Cauchy। ठीक है, तो सिंपल सी बात ये, जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती हैं तो वे कोची सीक्वेंस होती हैं, और जो कोची सीक्वेंस होती हैं वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती हैं। इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है इसमें। an इक्वल टू माइनस वन टू द पावर n इज नॉट कोची। ये मैंने एग्जांपल इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर बच्चे इससे कंफ्यूज ना हो जाए कि बाउंडेड है तो वो एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इज कोची, तो आप सोचेंगे तो बाउंडेड सीक्वेंस है तो भाई ये भी कोची होगी। ठीक है, तो इसीलिए ये वाला एग्जांपल लिया है। बाउंडेड से मतलब यहाँ पर है कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो वो कोची सीक्वेंस होगी उस कंडीशन में। हमने एक एग्जांपल ले लिया ए एन इक्वल टू माइनस वन की पावर एन इज नॉट कोची सीक्वेंस। जैसे कि हमने दो टर्म लिए पी और क्यू, पी का मतलब ले लिया टू एम प्लस वन और क्यू का मतलब ले लिया टू एम, तो इनका डिफरेंस जब किया ए पी माइनस ए क्यू, मतलब इन दोनों का डिफरेंस हम कम करते जा रहे हैं तो ये आ गया टू। दैट इज आफ्टर एम टर्म द डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स इज ऑलवेज टू, and if we choose the epsilon 1 upon 2, then it is not possible to find any positive integer m such that a p मतलब ये वाला फर्स्ट टर्म एंड a q सेकंड टर्म लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल p q ग्रेटर देन m। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो सीक्वेंस है an इज नॉट ए कोची सीक्वेंस। मतलब हम, क्योंकि इसका इनका टर्म सीक्वेंस का जो टर्म्स है उनका डिफरेंस टू बना हुआ है, तो हम कम ही नहीं कर पा रहे। हमने एप्सिलॉन दूसरा चूज किया लेकिन उससे क्या कोई फर्क ही नहीं पड़ा एप्सिलॉन डिफरेंट चूज करने से। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो सीक्वेंस है हम उनके टर्म का डिफरेंस आर्बिट्रेरी रूप से एप्सिलॉन चूज करके हम कम नहीं कर पा रहे हैं। दैट इज द रीजन व्हाई कि an इक्वल टू माइनस वन टू द पावर n इज नॉट ए कोची सीक्वेंस। अब नाउ एक और हमने ये समझने के लिए एक एग्जांपल ले लिया। प्रूव दैट an इक्वल टू वन अपॉन टू की पावर n इज सीक्वेंस कोची सीक्वेंस। भाई कोची सीक्वेंस तो सीधी सी बात में दिखाई दे रहा है कन्वर्जेंट है, तो हम सारे डायरेक्ट देख के कहते हैं कोची है। लेकिन प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, एक एप्सिलॉन हमने ले लिया पॉजिटिव कोई चूज कर लिया। ठीक है, अपनी तरफ से कोई भी एक वेरी वेरी स्मॉल होता है एप्सिलॉन चूज कर लेते हैं, कोई पॉजिटिव एंड वेरी वेरी स्मॉल। तो ये कह रहा है कि एप्सिलॉन ये गिवन है, लेट n ग्रेटर देन m देन an माइनस m इक्वल टू, भाई an का मतलब ये हो जाएगा वन अपॉइंट टू की पावर n और am का मतलब हो जाएगा वन अपॉइंट टू की पावर m। इनका डिफरेंस किया तो ये हो गया अकॉर्डिंगली। अगर हम ले रहे हैं कि टू की पावर n ग्रेटर देन है टू की पावर m से, तो इनका डिफरेंस हो जाएगा वन अपॉइंट टू की पावर m माइनस वन अपॉइंट टू की पावर n विच इज लेस देन इक्वल टू वन अपॉइंट टू की पावर n। इसको लेस देन एप्सिलॉन से मान लिया व्हेन एवर, जब इसे एप्सिलॉन से लेस है तो टू की पावर m ग्रेटर देन हो गया वन अपॉन एप्सिलॉन एंड m ग्रेटर हो गया, हम दोनों साइड लॉग लेंगे तो log वन अपॉन एप्सिलॉन अपॉन log एप्सिलॉन। ओके, हेंस फॉर एनी एप्सिलॉन पॉजिटिव जो हमने चूज किया, देयर एग्जिस्ट m सच दैट an माइनस am लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन m, हेंस an इज ए कोची सीक्वेंस। तो ये हम सीधा देख पा रहे हैं यहाँ से कि इन टर्म का डिफरेंस हमने आर्बिट्ररी रूप से जब चूज किया, जब एप्सिलॉन में कोई भी नंबर लिया था, गिवन नंबर था हमारे पास पॉजिटिव, तो हमने इन दोनों के टर्म का डिफरेंस उस एप्सिलॉन से कम कर दिया। ठीक है, सो इसका मतलब ये, अब एप्सिलॉन तो आर्बिट्ररी है, आप इसे कुछ भी चूज करें तो इन दोनों टर्म का डिफरेंस हम उसी रेशियो में कम कर देंगे। तो इसका मतलब सीधा सा यहाँ पे ये हो गया कि ये जो सीक्वेंस है हमारी कोची सीक्वेंस है। ठीक है, तो इतना ही था इसके बारे में कुछ सीक्वेंस, और इससे रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स है उनको भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट में जरूर जरूर बताएं, और इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज लाइक सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर अमंग द फ्रेंड्स। ओके, ओके, थैंक यू अगेन।